जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि प्रभु श्रेष्ठ यही इन संग दूजा नाही। अनहद नाद सदा बजै इनके अंतर माही। कागब सुंडी ने बतलाया वाल्मीकि को हर युग पाया। ब्रह्म वाल्मीकि परमात्मा निराकार साकार सिद्धि बुद्धिदायक परिणम बारंबार। तो सिमर सुख होए संकट दुख दूर होए असर अवर त्रिकाल दृषि। हे प्रभु वाल्मीकि सुन तोरी अमर कथा। कथा प्रारंभ होते है प्रभु वाल्मीकि भगवान पढ़ने सुनने वालों का। हे प्रभु वाल्मीकि आप करियो कल्याण भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि के श्री चरण कमलों की वंदना। हे तमसा तीर निवासी, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज तमसा नदी के तट पर प्रकट हुए और तमसा नदी के तट पर ही भगवान वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सर्वप्रथम श्लोक को जन्म दिया था। उसकी सृष्टि की थी। मान शाद प्रतिष्ठा तवगम शाश्वती क्षमा यति क्रोच मिथुनाधिकम वधिकाम मोहितम। ये सर्वप्रथम श्लोक भगवान वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर उच्चारण किया था। इसलिए अद्भुत रामायण में जो वर्णित किया गया ना, हे तमसा तीर निवासी तपस्वियों के गुरु वाणी के प्रथम स्थान, हे भगवान वाल्मीकि मैं आप जी को नमस्कार करता हूँ। हे व्रत के सागर पद्म पुराण, हे व्रत के सागर वेदों के साक्षात स्वरूप, हे भगवान वाल्मीकि मैं आप जी को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान वाल्मीकि के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। हे सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप पवित्र चरित्र भगवान वाल्मीकि मैं आप जी के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान वाल्मीकि मैं आप जी के श्री चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वाल्मीकि आप ही जगत के आश्रय हैं, आदि पिता है। आपने संपूर्ण प्राणी को आध्यात्मिक वाणी का ज्ञान उपदेश दिया। हम आप जी के श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। हे भगवान वाल्मीकि आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सृष्टि करने वाले परमात्मा हो। आपका सब अचिंत्य है। आप सबका कल्याण करने वाले तथा आप ही सबके पालक हैं। आप संपूर्ण प्राणी के अंतर आत्मा, किसी योनि से उत्पन्न होने वाले अयोनि जगत के आधार, हे भगवान वाल्मीकि मैं आप जी को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वाल्मीकि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारा पवित्र स्वरूप जो प्रत्येक प्राणी को आनंद प्रदान करता है, हे भगवान वाल्मीकि मैं आप जी को नमस्कार करता हूँ। योग वशिष्ठ महारामायण आध्यात्मिक वाणी, और जिस योग वशिष्ठ महारामायण में जो मंगलाचरण है ना, उसके 3 पद हैं। प्रथम सत्य और दूसरा चित्त, तीसरे आनंद स्वरूप। जब हम उस पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस पाने योग्य पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें आनंद स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए योग वशिष्ठ महारामायण सर्वप्रथम 3 श्लोक वैराग्य प्रकरण। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितियानि च यत्रैव संयन्ते तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञे दृष्टा दर्शन दर्शभु कर्ता हेतु क्रियसमा तस्मै ज्ञापतात्मने नमः। सपूर्ण शीघ्र यशमादानंद से व्रेहवनो सर्वाशा जीवन तस्मै ब्रह्म आनंद आत्मने नमः। अब योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण में 3 श्लोक है, और दूसरा अध्याय वैराग्य प्रकरण जब प्रारंभ करते ना, तो वहां पर भगवान वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ महारामायण में मंगलाचरण किया है। दिव्य भूमो तथा आकाशे बहिर्त श्रमे विभु यो विभाति ये भासात्म तस्मै सर्वात्मने नमः। जो प्रकाश और परमात्मा सर्वव्यापक परम अनंत स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हैं। और योग वशिष्ठ महारामायण में ना, इसमें जो वर्णन क्या किया गया, सर्वप्रथम वैराग्य प्रकरण। जब श्री राम 14 वर्ष की आयु में ना संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करके आते हैं, और तीर्थ यात्रा करने के बाद जब अयोध्या लौट आते ना, तब श्री राम को संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया,
शरीर दिन प्रतिदिन पीला पड़ना शुरू हो गया, कुशा होने लगा। राजा दशरथ इस बात से चिंता में पड़ गए कि मेरा बेटा जब से तीर्थ यात्रा करके ना जाने इसको कौन सा रोग हो गया है, कौन सा शोक हो गया है, इसके रोग को किस प्रकार मैं समाप्त कर पाऊं। मंत्रियों से सलाह ली, वशिष्ठ विश्वामित्र से सलाह ली कि मैं क्या करूं, राम की शादी बना दूं। लेकिन जो राम की दासियां थी उन्होंने कहा कि महाराजे, श्री राम प्राप्त हुई वस्तु के लिए खुशी नहीं, गई वस्तु के लिए शोक नहीं करते। ये सोने चांदी हीरे मोती और पत्थर को एक समान समझते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, क्या करूं। तो उसी क्षण अब यहां पर ना दो शास्त्रों का एक मिलन होता है। जैसे हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी ना जब उच्चारण करते कथा, तो वहां पर भी विश्वामित्र मुनि राम को लेने के लिए अयोध्या आते हैं। और योग वशिष्ठ महारामायण, क्योंकि जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया ना, औसत्य ही परम धर्मो सो धर्म विद्वोसना सत्य मवेश्वर लोके सदस्य सत्य मुलानी सर्वाणी सत्य त्रिस प्रपन्ना। इस जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़ के दूसरा कोई परम पद इस संसार में नहीं है। अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम दोनों शास्त्रों का ना मिलान करें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री योग वशिष्ठ महारामायण की इन दोनों कथाओं को आपस में ना मिलाने का यत्न करें, तो योग वशिष्ठ महारामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का हिस्सा ही दिखाई देता है। क्योंकि विश्वामित्र मुनि राम को लेने के लिए जब अयोध्या आते हैं, और योग वशिष्ठ महारामायण में भी जब श्री राम को संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तब विश्वामित्र मुनि राम को लेने के लिए अयोध्या आते ना। जब विश्वामित्र कहते हैं कि जब मैं यज्ञ करता हूं, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं, मेरे उस यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं, रक्त मांस बखेर देते हैं, पूजा के पात्रों को तोड़ फोड़ देते हैं। ये दोनों कथाएं, ये एक ही कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णित है। लेकिन जो हमारे ना समाज के प्रचारक हैं, इन लोगों ने इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। बस किसी ने तो वन विभाग बना लिया और किसी ने ना अलग अलग अपने अपने डेरे बना लिए। लेकिन ये डेरे तो बना लिए, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी की पावन पवित्र वाणी का प्रचार प्रसार करने में असमर्थ साबित होते हैं। क्यों? बस अगर कथाएं भी करते ना, तो कथाओं को तोड़ मरोड़ कर समाज के सन्मुख करते हैं। अब कथा में आता ना, जब श्री राम को संसार के प्रति वैराग्य हुआ, विश्वामित्र मुनि राम को लेने के लिए आए। राजा दशरथ ने कह दिया कि महाराज, जिस भी आप वस्तु को प्राप्त करने के लिए आए ना, मैं बिना संकोच किए आपकी वो मांग पूरी करूंगा। विश्वामित्र मुनि को राजा दशरथ ने बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी सभा में बैठा दिया, और वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र मुनि का पूजन किया, आसन पर विराजमान। तब विश्वामित्र मुनि ने क्या कहा कि राजन, आप अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ के पांव के तले से जमीन खिसकी, थरथराने लगा। मेरा बेटा भी नादान है, इसको युद्ध की कला का ज्ञान भी नहीं है। जैसे हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में जब प्रवेश करते ना, तब विश्वामित्र मुनि राम को बला अति नाम की यानी के शक्तियां देता है, क्योंकि जिन शक्तियों के बल पर ना श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, वो विश्वामित्र मुनि ने दी थी। आज संसार में अगर कोई राम को पूजा जाता ना, तो विश्वामित्र मुनि की देन है। और योग वशिष्ठ महारामायण में भी जब हम इस कथा का अध्ययन करते ना, तो विश्वामित्र मुनि पूछते कि राम, आपको इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न क्यों हुआ है? तब श्री राम
अपनी बाल अवस्था का वर्णन करते हैं, यौवन अवस्था का वर्णन करते हैं और वृद्ध अवस्था का वर्णन करते हैं और उसके बाद जर्ज अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। और उस सभा में विराजमान कौन? वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, जुम्बाली, गौतम, व्यास, नारद, पुलह और भगवान वाल्मीकि जी उस सभा में विराजमान थे, जहां पर विश्वामित्र मुनि राम से पूछे कि राम, आपको संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न क्यों? ये योग वशिष्ठ महारमण वैराग्य प्रकरण के 32वें सर्ग में एक कथा विस्तार पर वर्णित है। क्योंकि अगर आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान वाल्मीकि जी की पावन पवित्र वाणी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक, और श्री योग वशिष्ठ महारमण, जो आध्यात्मिक वाणी, जो वेदांत का ज्ञान उपदेश देती है और अद्वैत मत का समर्थन करता है और ब्रह्म की बात करते हैं, क्योंकि सारा जगत ब्रह्म स्वरूप योग वशिष्ठ कहता है। इसलिए ब्रह्म को प्राप्त करने का जो मार्ग है ना, वो केवल योग वशिष्ठ महारमण है। जैसे नित्य ने में भी आता ना, ज्ञाता ब्रह्म का कर दो ऋषि, महान ऋषिनाथ का धन्यवाद प्रथम हे भगवान। ब्रह्म की बात करती ऋषिनाथ जी ने भी। इसलिए सत्यवाणी का प्रचार प्रसार करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के बीच में विराजमान सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा विश्व आत्मा भगवान वाल्मीकि जी के पावन श्री चरण कमल में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम करते हुए प्रभु की पावन पवित्र वाणी को यहीं पर विराम दिलाता हूँ। आप सभी को जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय।